पोषण मीन्स होता क्या है, पोषण कहते किसे हैं। तो अब आपको समझना है कि पोषण क्या है। तो सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि पोषण मीन्स कुछ खाने पीने वाली बात, पोषण है मीन्स कुछ खाने पीने वाली बात। तो अब हमें ये समझना है कि कुछ हम खाते क्यों हैं, खाने से हमें मिलता क्या है। तो इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो पोषण को डिफाइन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो खाते क्यों हैं भाई, हम किसी भी खाने को, भोजन को खाते क्यों हैं। यानी अब देखिए हम यहां से कुछ डायमेंशन ओपन करना शुरू करेंगे। अगर ये डायमेंशन आपको ओपन हो जाएगा तो फिर आपको बताना समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये तरीका किसी भी टॉपिक पे आप लगा सकते हैं, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, साइंस में। जब आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता हो कि एग्जैक्ट डिफाइन कैसे करते हैं और आपको अगल बगल की चीजें पता है, यानी उसके डायमेंशंस पता है, तो डायमेंशंस को कैसे कवर अप करके क्या है डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक, तो किसी चीज को खाते क्यों हैं, खाने से हमें मिलता क्या है। तो खाने से हमें जो है आप देखोगे एनर्जी मिलती है, खाने से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा जरूरत है, ऊर्जा जरूरत है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है और इसे हमें फुलफिल करना है, इसलिए हम खाते हैं। दूसरा, अगर पूछे खाना क्यों खाते हो भाई, तो आप कहोगे कि हमारे अंदर वृद्धि और विकास सही से हो। तो दूसरी पॉइंट हो गई वृद्धि एवं विकास। अगर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है सही से होगा तो सब कुछ सही होगा। तो अब दो चीजें आपने निकाला कि हमें एनर्जी की जरूरत है, हमें किसकी जरूरत है, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, यानी वृद्धि एवं विकास की जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। एक दो चीजें और निकालते हैं, जैसे अब क्यों खाते हो भाई, तो आपको पता होगा, आप सोचते हैं ना कि हम अच्छा खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। जब बीमार नहीं होंगे तो बीमार क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसे ये क्या करता है, मजबूत करता है। तो यहां से आप आसान भाषा में लिख सकते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती हेतु, रोगों से लड़ने की क्षमता हेतु, या उसी को कह सकते हो प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती हेतु। और खाना क्यों खाते हो भाई, एक चीज और देखते होगे, कभी आपको चोट लग जाए, कट लग जाए, तो वो आपस में स्किन क्या होती है हमारी, जुड़ जाती है। या कभी देखते हो कि घर में लोग स्क्रब करते हैं, फेस में स्क्रबिंग करते हैं। तो स्क्रब करने का मतलब होता है डेड सेल को निकाल रहे हैं। जब डेड सेल निकाल रहे हो तो उसके प्लेस पे क्या करते हो आप, उसके पीछे लाइव सेल्स आ जाती है, तभी तो डेड सेल निकलते हैं। यानी नई कोशिकाओं को बनाने में, नई कोशिका बनाने एवं क्षतिग्रस्त कोशिका की मरम्मत। तो इन सब चीजों को मैंने देखा कि 3-4 पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया, एलोबरेट किया, तो पोषण को निकाला। तो अब इन सब चीजों से मिलाकर पोषण कहते किसे डिफाइन करना होगा। तो पोषण एक प्रक्रिया है, पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव वातावरण से भोजन ग्रहण करता है। हमें भोजन कहां से मिलेगा, हमें इस नेचर से ही तो मिलेगा। तो जिसमें कोई भी जीव वातावरण से भोजन ग्रहण करता है तथा विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों द्वारा उससे ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये रासायनिक परिवर्तन क्या हो सकते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन हो सकता है कि जो खाओगे उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा, पाचन, और एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन, श्वसन। तो अलग अलग ना बोल के इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों द्वारा उससे ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग बोर्ड पे लिख रहा होगा ब्ला ब्ला ब्ला, यानी शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता बनाने के लिए, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए करता है। तो अगर एक साथ सब बताया जाए तो पोषण क्या है,
पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव वातावरण से भोजन ग्रहण कर विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों द्वारा उससे ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग शरीर के वृद्धि, विकास, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करने तथा पुरानी कोशिकाओं या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण में करता है।